बहुत अच्छी बात है, दीज सेलिब्रिटीज आर स्पीकिंग ब्रेवली, वी शुड सपोर्ट देम इंशाल्लाह। आपको एक फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज नज़र आती हैं और एक इस्लामिक फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज नज़र आती हैं। आप लोगों को आज आके औरतों का ड्रेस ही नजर आता है। हम जावेद शेख के अमल पर बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट ठीक है। फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट एम्पावरमेंट, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम। मैंने अपना हक को पूरा लेना है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम मी। बहुत मसाइल मर्दों के भी हैं। एंटी ट्रेड के बारे में एक बंदे ने बात की कि जी देखें सिगार उसके हाथ में है, बताएं ये इस्लाम में हलाल है कि हराम है। ऑन द फेस ऑफ इट मैं भी ये कहूँगा, इट डजंट लुक नाइस। ये बहुत खतरनाक बात है, यानी मैं समझता हूँ कि फेमिनिज्म से भी ज्यादा खतरनाक बात है। मर्द को सबसे ज्यादा कौन सी औरत पसंद है? केयरिंग और नरिशिंग। मर्द अपनी वाइफ को कुछ समझाता है तो वो कहती है ही इज ट्राइंग टू डिक्टेट मी। तो आपको सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। दैट डजंट मीन कि दूसरी साइड हमारी एनिमी है। क्या मिलेगा आपको? ये कैसी जंग है? आप लड़ते ही रहेंगे आपस में। अच्छा मुगीरा, पिछले दिनों आपने एक पोस्ट लगाई तो उस पर बड़ा एक रिएक्शन भी आया और आई बिलीव कि शायद उस पोस्ट को सही से समझा नहीं गया और फेयर इनफ, क्योंकि वो पोस्ट बड़ी एक जनरल पोस्ट थी और उसमें कुछ लूप होल्स थे, चांसेस थे उसके मिसअंडरस्टैंड करने के। तो मैंने नीचे एक कमेंट भी किया था, बट आई विल लाइक टू रियली शेड लाइट ऑन दिस। जो आपने स्टेटस सेट किया था कि इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन अ फेमिनिस्ट and an Islamic feminist, then go for the former. तो इसका क्या मतलब है? Why did you feel the need to set this status? और सही कह रहे क्या है इसके पीछे साइंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बाद। अली भाई, पहली बात तो ये तो आपकी इंस्पिरेशन थी। ठीक है। अल्लाह और आपने नीचे एक्सप्लेन भी किया वैसे उस पॉइंट को, अल्हम्दुलिल्लाह। हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल यही है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड टू अ वुमन और आपको एक फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज नज़र आती हैं और एक इस्लामिक फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज नज़र आती हैं, और ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन देम, तो प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था। ये नहीं कि ऑब्वियसली कि इनमें से एक अच्छा और एक बुरा है, इस तरह कंपैरिजन नहीं था। मतलब ये था कि विच विल कॉस्ट यू मोर। तो मुझे ये फील होता है कि फेमिनिज्म किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको दे सकता है, लेकिन इस्लामिक फेमिनिज्म जो है वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 2-3 वजूहात हैं उसकी। पहली वजह तो यही है कि फेमिनिज्म जो है इटसेल्फ वो इक्वालिटी की बात करता है। अगर आप नटशेल में बात करें, वैसे तो फेमिनिज्म की कोई डेफिनेशन हाँ, जो सेंसिबल उनके आप कह खासतौर लें पे प्रॉपर feminism है। एटलीस्ट जो उनकी फिलॉसफी और आइडिया है, ठीक है, तो वो लोग इक्वालिटी पर बात करते हैं। तो नेचुरली अगर वो इस आइडियोलॉजी को अपहोल्ड करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि अगर वो मियाँ बीवी आपस में रहेंगे और फेमिनिस्टिक टेंडेंसीज हैं खातून में, तो वो एटलीस्ट अपना रोल ज़रूर प्ले करेगी। ठीक है ना, वो अपना ये कहेगी कि इक्वालिटी पे हमने चलना है। तो ठीक है, जहाँ पे हस्बैंड से वो एक्सपेक्ट कर रही है वहाँ से वो खुद भी कर रही होगी, खुद भी यानी अपनी कंट्रीब्यूशन शेयरिंग, कर रही होगी। 50-50 पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर इस्लाम इसको कबूल करता है कि नहीं करता, ये एक अलग बात है। मैं प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है अगर आपके पास सिर्फ ये चॉइस हो। ऑब्वियसली आपको दोनों रिजेक्ट करनी है, लेकिन इन केस अगर आपके पास, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने प्रेजेंट की थी जस्ट टू मेक अ पॉइंट। और अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जाएं और ख़ासतौर पे इस्लामिक फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में कहूँ, इस्लामिक तो नहीं, इस्लामिक फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करें, तो उस पर्सपेक्टिव में एक मर्द के लिए ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि होता ये है कि वहाँ पे एक खातून जो है वो जिसे कहते हैं ना 100% एक्सपेक्ट करती है। यानी उसने इताअत और फरमाबरदारी वाला कॉन्सेप्ट जो जज्बा है वो तो है नहीं, लेकिन 100% आपसे लेगी। ठीक है ना। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, एक बड़ी फ़नी आमतौर पे कोट किया जाता है, बेगमात कोट करती हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात समझ आएगी। वो कहते हैं कि जी आपके पैसे तो मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये है वो इस्लामिक फेमिनिस्टिक आइडिया। अगेन इसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका एक सही मतलब भी है, गलत मतलब भी है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये जो मेंटालिटी है ना कि मतलब मैंने अपना हक तो पूरा लेना है, सही, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इन रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम मी। बिल्कुल तो फेमिनिज्म ऑन दैट, अगर हम प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव में बात करें तो प्रैग्मेटिकली वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दैट वाज एक्चुअली माय होल पॉइंट। तो इसमें किसी जगह पे मैं एक को वैलिडेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि फेमिनिज्म ठीक है और इस्लामिक फेमिनिज्म गलत है, ऑब्वियसली। और ये भी बात ठीक है, कई लोगों ने कहा कि जी फेमिनिज्म तो एटलीस्ट नॉन मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक फेमिनिज्म एटलीस्ट मुसलमान होती है। डेफिनेटली उस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक इस्लामिक फेमिनिस्ट खातून अल्लाह के यहाँ शायद उसके लिए निजात का बायस है, लेकिन मैं प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, और आपने भी माशाल्लाह नीचे कमेंट में इस चीज़ की वजाहत की थी। यानी पॉइंट इज कि ये ज़्यादा डेंजरस है कि यू आर साइटिंग शरिया एग्जैक्टली टू इन द नेम ऑफ इस्लाम, इन द नेम ऑफ इस्लाम, और अपनी जिम्मेदारियों से बर्खास्त होने के लिए यू आर साइटिंग शरिया। और बिल्कुल ही लिटरली, जैसे मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता बट आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, के हस्बैंड टोटली स्लेव बन जाए। एग्जैक्टली
और आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो आपको कभी कुछ बताए ना, आपसे Exactly. डिसएग्री ना करे, आपको कुछ डायरेक्शन ना दे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ज़्यादा डेंजरस है आई बिलीव, और उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक द स्टेटस वाज के इट्स बेटर टू एग्जैक्टली चूज अ फेमिनिस्ट देन एन हिपोक्रेसी का भी इस्लामिक एलिमेंट आ फेमिनिस्ट। जाता है, जैसे कुछ लोगों ने बात की ना, हिपोक्रेसी का भी एलिमेंट है कि एटलीस्ट फेमिनिज्म आपको पता है क्लियरली गलत है। इस्लामिक फेमिनिज्म तो आपने शुगर कोट किया हुआ है ना उसको, तो अगर अंदर से तो वही पूरी बात। वैसे इन रियलिटी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, या बस ये एक टाइटल दे दिया गया इस्लामिक फेमिनिस्ट, या इसकी पूरी एक वो फील्ड एग्जिस्ट करती है? इस्लामिक फेमिनिज्म पूरी एक फील्ड है अली भाई, और मेरा अच्छा। ख्याल है इस पे अलग डिस्कशन भी की जा सकती है। इस्लामिक फेमिनिज्म जो है वो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है जो कॉन्टेम्प्रेरी फेमिनिज्म है उससे। वैसे तो फेमिनिज्म की बहुत सी मूव्स वेव्स चल रही हैं, डेफिनेटली 5th 6th मूव चल रही है गालिबन। जो इस्लामिक जो फेमिनिज्म है ना, इन नटशेल वो पता क्या है, यानी अगर आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो वो ये है कि दीन की जो एक अभी जो इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है ना, वो मेल डोमिनेंट है। सही सही। तो हमें उसको री इंटरप्रेट करना है और उसको फीमेल डोमिनेंट करना है, या एटलीस्ट हमें उसको इक्वालिटी पे लेके आना है। बिल्कुल ठीक। तो दे बिलीव इन दी होल री इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट। ये बहुत खतरनाक बात है, यानी मैं समझता हूँ कि फेमिनिज्म से भी ज्यादा खतरनाक बात है। असल में फेमिनिज्म अपने आप को इस्लाम से रिलेट नहीं करता, फेमिनिज्म एक इटसेल्फ एक आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। लेकिन इस्लामिक फेमिनिज्म कहता है कि शरीयत को अब हमने कहते हैं कि ये शरीयत को जो पूरा डिफाइन किया गया ना, वो एक मेल पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे मुस्लिम मेल स्कॉलर्स हैं, मुहद्दिसून जो हैं, फुक़हा बड़े सारे मेल्स हैं, पेट्रियार्की नजर आती है आपको, मिज़ोजिनी मुफस्सिरीन नजर आती है, मेल अल्लाह हैं माफ सारे, करे, और उसकी वो कई एग्जांपल्स कोट करती हैं। तो नाउ वी हैव टू रीड इट और री इंटरप्रेट इट फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। तो आपको याद होगा एक मशहूर एक ना क्लिप भी वायरल हुआ था, एक खातून ने कहा एक एंकर को, और वो हमारे पाकिस्तानी किसी शो का था, और एंकर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि अगर आप एक फीमेल पर्सपेक्टिव से देखें इस्लाम को, या कुरान को फीमेल पर्सपेक्टिव से पढ़ें, तो उसने उसको कट करके कहा कि फीमेल पर्सपेक्टिव क्यों, एज अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव से नहीं उन्हें पढ़ना, तो वाई फीमेल पर्सपेक्टिव, ये जेंडर्स कहाँ से आ गए? एग्जैक्टली। तो बहरहाल एक ये ख़तरनाक चीज़ है। अगेन ये पूरी एक फील्ड है, इसके पूरे अलग स्टेप्स हैं, इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, इसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, ख़ास तौर पे ये मूवमेंट्स की इन लोगों ने, किन ख़वातीन ने शुरू की, और इसकी एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके आउटकम्स हैं, अल्लाह माफ़ करे। आमना वदूद की मिसाल हो गई, और भी बहुत से लोग हैं। ये फेमिनिस्ट, ये इस्लामिक फेमिनिस्ट है ना असल में, ये उसके और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ, बहुत मसाइल मर्दों के भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बज़ाते ख़ुद बहुत से पॉडकास्ट इस टॉपिक पे किए जिसमें हमने मर्दों की मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं, बल्कि डांटा हुआ है यहाँ तक। बट ऑन दी अदर हैंड वी मस्ट नॉट डिनाई द रियलिटी और द फैक्ट्स के मर्द भी पिस रहा है। बिल्कुल ऐसे। और ऐसी ऐसी रूथलेस स्टोरीज़ मुझे सुनने को मिलती हैं कि घर कैसे टूटा, या किस तरह मतलब जीना हराम हुआ है एक फैमिली का। ओवरऑल फैमिली की बात करूँगा, औरत का भी मर्द का भी, बिकॉज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स कि नहीं बस मैंने कुछ नहीं करना, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, खाना भी मैंने नहीं बनाना, तुम्ही ने मुझे खाना प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी हर चीज़ जो है ना वो शरिया को यूज़ करके हर उस जिम्मेदारी से छुटकारा हासिल करना और रूथलेसनेस दिखाना। तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। तो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस इन द बिगिनिंग वाज कि एक तो क्लैरिटी हो जाए आपके उस स्टेटस पे, दूसरा ये कि चले एक थॉट प्रोवोकिंग बात कि ये इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, और हमारी जो फीमेल स्पीकर्स हैं माशाल्लाह, बड़ी ज़िम्मेदार फीमेल स्पीकर्स, रिलीजियस जो स्पीकर्स हैं, उन पे एक ज़िम्मेदारी आती है कि इस इशू को डिस्कस करें, क्योंकि हम बात करेंगे तो शायद हमें कहा जा सकता है कि नहीं आप औरतों के इश्यूज समझते नहीं। सो उन पे ज़िम्मेदारी कि वो ज़रूर इस पे बात करें और एक बैलेंस्ड ओपिनियन, एक बैलेंस्ड अप्रोच दें, जिससे घराना जो है वो बड़ा अच्छा घराना बने और एक अच्छी फैमिली जो है वो जन्म ले। सो दैट्स द रीज़न। मैं भी एक ना एग्जांपल आपकी इजाज़त से देना चाहता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल, जस्ट टू क्लैरिफाई इस एग्जांपल को ना कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ। ये जो मैंने पॉइंट बताया था ना, फेमिनिज्म और इस्लामिक फेमिनिज्म क्यों, अगेन सब्सटैंशिएट कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि लोगों को ना मसला समझ आ जाए। अनफॉर्चुनेटली ये जो फेमिनिस्टिक हमारे पास टेंडेंसीज़ हैं, ये फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी है, इसने हमारे स्कॉलरशिप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। अच्छा। माशरा इस तरीके से हो गया, आपने देखा है बाकायदा विलिफाई किया जाता है। जो फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता उसको अल्लाह माफ़ करे एक मिज़ोजिनी और इसी तरीके से एक यानी एक गलत एक टाइटल दिया जाता है, और अल्लाह माफ़ करे उसको बुली किया जाता है Exactly. हर जगह पे, अल्लाह माफ़ करे।
और उससे ना हमारी स्कॉलरशिप भी इन्फ्लुएंस होती है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। अगेन मैं उन स्कॉलर का नाम नहीं लेता, बहुत रिस्पेक्टेबल स्कॉलर हैं और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया। और ये सिर्फ उन स्कॉलर ने नहीं किया, आपको हर तरह की इस तरह की अपॉलोजेटिक रिस्पॉन्सेज नजर आते हैं। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ और उनका रिस्पॉन्स बताता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग हदीस ही आती है। एक बंदे ने सवाल किया कि बल्कि एक इस्लामिक फेमिनिस्ट ने सवाल किया कि जी जब अकीका होता है एक बच्चे का, तो लड़की जो है उसको जब उसकी खुशी पे जो है ना एक बकरा ज़िबा होता है, सही है, और लड़के की खुशी पे 2 बकरे ज़िबा होते हैं, क्यों? ठीक है। अब उन्होंने ये सवाल इसलिए किया कि शी वांटेड टू एक्चुअली शी एक्सपेक्टेड, या फिर कोई और बंदा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आप बताएं कि इस्लाम में ये इनइक्वालिटी क्यों है। इट वाज सपोज टू बी इक्वली, यानी लड़के का भी होना चाहिए, लड़की का भी होना चाहिए। अब स्कॉलर ने, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, मैं इज्जत बार बार कर रहा हूँ कि कई लोगों को पता होगा उनका, तो इसलिए उनके जिन्होंने सुना हुआ है उनका क्लिप ये उनका रिस्पॉन्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब ये दिया कि असल में फ़नी जवाब है। उन्होंने कहा देखें ये बकरा इसलिए ज़िबा किया जाता है ताकि उस बच्चे के साथ जो शर एसोसिएटेड है ना वो कम किया जा सके। तो चूंकि खातून जो है उसके साथ शर कम होता है, ओके, तो इसीलिए एक बकरा। और मर्दों के साथ चूंकि शर ज़्यादा है, एक लड़के के साथ सोसाइटी के अंदर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, तो इसलिए जो है वो उसके लिए 2 बकरे। अच्छा, ये अब रिस्पांस बड़ा पसंद आया लोगों को। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है वैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। अब आप देखें कि ये जो मैंने आपको रिस्पांस दिया ना, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट जरा चेंज करता हूँ, इमेजिन करें कि ये कहा जाता कि हदीस ये होती कि औरत होगी तो 2 बकरे और मर्द होगा तो 1 बकरा। सही, किसी को कोई मसला नहीं होना था। बिल्कुल सही। नो वन वुड बैट एन आई, जिसे कहते हैं ना, वो मीम में बड़े मजे का, बिल्कुल किसी का नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन की जिसमें मर्द, यानी हुआ ये कि बज़ाहिर पहली इंटरप्रिटेशन से मर्द यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है, औरत नीचे है, सही है। प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मर्द को नीचा किया और औरत को, क्योंकि शर ज्यादा है तो औरत को ऊपर कर दिया। एवरीवन इज फाइन। होना ये चाहिए था इक्वल होना, बिल्कुल ठीक, यानी इक्वालिटी फेमिनिज्म कहती है दोनों को बराबर लेके आओ। बिल्कुल ठीक। हमारे इस्लामिक फेमिनिज्म के अंदर आपको मर्द को हमेशा बुरा करना है और औरत को ऊपर उठाना है, तब जाके आपको बात हजम होगी। ये मैं आपको थोड़ा सा शायद समझा पाया हूं कि नहीं। तो आप देखें ये इंटरप्रिटेशन उन्होंने ऐसी की जिसमें मर्द नीचा हो गया, बल्कि अब मर्द, सवाल ये कि मर्द उठा सकता है कि जी इस्लाम मर्दों के बारे में क्यों नेगेटिविटी बात कर रहा है, औरतों के बारे में क्यों नहीं, लेकिन उसको प्रॉब्लम वो हजम हो जाती है आराम से। असल में इन्वायरमेंट ऐसी बना दी आपने, एक कल्चर ऐसा क्रिएट कर दिया कि अगर किसी हदीस से एक मर्द औरत के कंपैरिजन में उसको ज्यादा उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा हो, वो उस पर कोई मसला नहीं है, उसको दिल से लगाया जाता है। उसे कहते हैं देखिए कितना इस्लाम जस्ट की बात करता है, हकीकत पर मबनी बात करता है। लेकिन अगर औरत पे बात हो जाए तो एकदम इनइक्वालिटी की बहस हो जाती है। तो फेमिनिज्म ये कहता है कि इक्वालिटी पे लेके आओ। फेमिनिज्म यहाँ तक कहता है, फेमिनिस्ट जो होते हैं एक्चुअल में जो आइडियोलॉजी को अपहोल्ड करते हैं, वो कहते हैं कि अगर औरतों के लिए जो बसेस के अंदर जो अलग से जगह बनाई होती है, या खवातीन के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। उनको भी खड़ा होना चाहिए। जहाँ पे मर्द बैठा हुआ है तो औरत को खड़ा होना चाहिए, बेशक वो प्रेग्नेंट है, जो मर्जी है। वो कहते हैं इक्वालिटी पे खड़े हो, और वो इस चीज़ को आप होल्ड भी करते हैं, वो इसको ऑनर भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खातून कहती है नहीं मेरे लिए अलग जगह भी हो, मुझे अलग से लाइन भी बनाया जाए, मुझे एक प्रोटोकॉल भी दिया जाए, लेकिन किसी जगह पे मर्द को बेनिफिट भी ना मिले, अल्लाह माफ करे। ऐसे ही गलत मैंने ये बताना, इन अ नटशेल ये डेंजर है इसका एक प्रैक्टिकल इस्लामिक फेमिनिज्म जो आजकल बात हो रही। अच्छा खैर, ये तो चलें एक अलग टॉपिक है। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ कि, और ये फेमिनिज़म की बात मैं शुरू में इसलिए लाया बिकॉज आज आके हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ऑब्वियसली उनमें फेमिनिज़म बहुत मारूफ है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज फेमिनिज़म टॉक्स अबाउट एम्पावरमेंट, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम, इट रिप्रेजेंट्स आर्ट इन अ सेंस के you can express yourself and you can do whatever you want, things like that. So these slogans really appeal to the celebrity class, particularly the females, the women obviously, because it gives them freedom and the concept of empowerment. तो इसलिए भी मैं शुरू में लाया, और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो जावेद शेख साहब की एक वीडियो भी है। जावेद शेख साहब माशाल्लाह मेरी उनसे काफ़ी मुलाकातें हैं, प्रोग्राम किए मैं कुछ उनके साथ, तो खैर उनका जो है पर्सनल मेरे साथ इंटरेक्शन वो तो चलें, ज़ेर बहस इस वक्त नहीं। आई फाउंड हिम रियली अ वेरी गुड पर्सन माशाल्लाह एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में कि उसमें उन्होंने कुछ मेरे नज़दीक वैलिड बातें की, और वो बातें ज़ाहिर है फिर उनको प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे उन्होंने कोई मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड वहाँ पे दिखाया है, वुमेन के ख़िलाफ़ हेटेड फैलाई है वगैरह वगैरह। तो उसको मैं चाह रहा था डिस्कस करना। दूसरा बैकग्राउंड ये है कि अब बहुत से मेल सेलिब्रिटीज़ इस पे बात करना शुरू हो गए हैं
कि यार इनफ इज़ इनफ। यानी अब जैसे लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए, उस पे बहुत मेल बोले कि यार इतना नंगपना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट हम किधर जा रहे हैं? मतलब क्या ये फेमिनिज़म है? क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है कि कपड़े जितने कम हो, और अगर कोई कुछ कह दे, उन कपड़ों पे कोई कमेंट कर दे, तो आगे से ये जवाब आता है कि भाई ये परवर्ट्स हैं, ये इनको कपड़े ही हमारे कम नज़र आ रहे हैं, या आगे से ये जवाब आता है कि इनको तकलीफ़ क्या है, या ये कि ये औरतों के ख़िलाफ़ हेटेड फैला रहे हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड। बिलाल कुरैशी आपको पता होगा, उन्होंने भी अभी रिसेंटली ये बात की कि औरत जो है उसका फ्रीडम बेसिकली ये नहीं है कि वो कपड़े कम से कम किए जाए, बल्कि पर्दे में औरत अच्छी लगती है। तो सेम बात उन्होंने की। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। बट ये पूरी बातें डिस्कस करने से पहले आई विल लाइक टू क्लैरिफाई कि ये जो हमारे हैं एक पॉडकास्टर जुनेद अकरम, रिस्पेक्टेबल पर्सन, और मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बड़ा कुछ सिखाया भी है उन्होंने हमारी पाकिस्तानी यूथ को। तो उन्होंने आई थिंक अली अहमद भट्ट हैं उनका नाम, उनके साथ वो पॉडकास्ट में एक बात कर रहे थे राजा ज़िया भाई के बारे में कि राजा साहब को शायद कंटेंट नहीं मिल रहा। तो अब उन्होंने ये काम शुरू किया राजा साहब ने कि फ़लाने का क्लिप पकड़ा या फ़लाना इशू पकड़ा, उस पर बात करना शुरू कर दी, उस पर रेबुटल देना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि मूरू पे इन्होंने वीडियो बनाई, फिर मेरे ऊपर बनाई एक इशू को लेके। तो देखें, मैं चाहता हूँ आप भी क्लैरिफाई करें। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल, और इनकी ऑडियंस रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, और हमारी यूथ पर्टिकुलरली उसको हम ये मैसेज दें कि अगर कोई इशू आप उठाते हैं, उस पर आप बात करते हैं या एकेडमिक एक रेबुटल करते हैं, इट इज़ नॉट फॉर व्यूज़ ओनली। यानी ओनली मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वर्ड क्योंकि हो सकता है कुछ लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारी ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए उठाई गई हो। वाई? बिकॉज यू एंजॉइन व्हाट इज़ गुड एंड यू फॉरबिड व्हाट इज़ रॉन्ग। नाउ इन ऑर्डर टू फॉरबिड व्हाट इज़ रॉन्ग, sometimes you have to take out names, sometimes you have to mention that act, जो एक्ट जिसकी बात हो रही है, और उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसको इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे करना कि ये व्यूज़ के लिए किया जा रहा है या अब शायद कंटेंट ही ख़त्म हो गया है, व्हाट डू यू हैव टू से मैं अबाउट भाई दैट? एक सवाल पूछूंगा जो ये बात कहते हैं। मैं कहता हूँ जो आप बात कर रहे थे, जी। आप किस लिए कर रहे थे? बिल्कुल यानी सही। जो आप पॉडकास्ट पे आके Exactly, कैमरे लगा के exactly. बैठे हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यूज ना मिलें उसको। सही मतलब कॉमन सेंस वाली बात है भाई। हाँ। आप भी लोगों को दिखा रहे हैं ना, सही, लोगों के सामने बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपका रिस्पांस कहाँ पे होना चाहिए? लोगों के सामने होना चाहिए। सही। जिस ऑडियंस के सामने आपने बात की है, शरीयत का उसूल ये है कि जो बात जिस जगह पे गलत की जाए उसी फॉरम पे इट शुड बी रिबाटेड, अगर वो गलत है, right. वजाहत है। यानी अगर तो उन्होंने किसी प्राइवेट गैदरिंग में की होती बात, और ज़िया भाई या कोई आप में से कोई भाई जाके उसको पब्लिक में पब्लिसाइज करते, ये एक वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म बात हो सकती थी कि भाई ये एक प्राइवेट गैदरिंग की बात है, उस गैदरिंग के अंदर उसकी वजाहत हो जानी चाहिए, दैट्स इट, फाइन। लेकिन एक चीज़ पब्लिक में आप कर रहे हैं, कैमरे के सामने कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जी उस पर क्रिटिसिज्म ही ना होना चाहिए। भाई क्यों नहीं क्रिटिसिज्म होना चाहिए? मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम तस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम तस्तति फ़बिक़ल्बिही फ़ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। हाथ से रोको बुराई को, हाथ को नहीं रोक सकते, जुबान से रोको, सही बात, और उस प्लेटफॉर्म पे रोको जहां पे आपने बात की है। आपने बिल्कुल ऑडियंस के सही, सामने बिल्कुल पब्लिक सही। में बात की है, सोशल मीडिया पे बात की है। आप प्राइवेट गैदरिंग में करें, हम भी प्राइवेट में बात करेंगे। आप पब्लिक में करेंगे, हम पब्लिक में बात करेंगे, ऐसे क्योंकि ही, पब्लिक ऐसे को ही। आप एड्रेस कर रहे हैं। पब्लिक आपकी बात से मिसगाइड हो रही है। एग्जैक्टली। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर आप खामोश रहते हो, बोल नहीं सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। तो ईमानी तकाजा ये है कि हमें, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सोशल मीडिया के फिगर ने सोशल मीडिया के फिगर को रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो और किसने करना है? Exactly, मस्जिद के अंदर exactly. जाके करना है। मस्जिद में तो वो ऑडियंस आती ही नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना। दिस शुड बी टेकन हेल्दी। आप मुझे एक बात बताएं, एक फिल्म के अंदर एक गलत हुआ है और उसी फिल्म के अंदर किसी और फिल्म के अंदर उसका रिस्पॉन्स आए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है या एज कम्पेयर टू किसी और जगह पे उसका रिस्पॉन्स? बिल्कुल भाई ठीक, जिस प्लेटफॉर्म पे बात की है उसी प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, उसी Exactly. तरीके से होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कि आप इस बात पे बहस ना करें। आप इस बात पे बहस करें या तो आपने कैमरों के बंद करके एक बात की हो ना, जब आपने कैमरे के सामने बात की और आप चाह रहे हैं लोग ऐसे ही, व्यूअरशिप, और आप ऐसे ही। अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करते होंगे। सही।
तो आप चाह रहे हैं व्यूज़, हम भी चाह रहे हैं व्यूज़, हम कह रहे हैं व्यूज़ किस लिए, हमने कहा जो व्यूज़ जिन लोगों को आपकी गलत बात पहुंची, हम हमारी बात वहां तक पहुंचे और सही पहुंचे। सही बात। आप इस बात पे बहस करें मेरी बात गलत है कि नहीं, ये बहस क्या है कि जी आपको यानी दिखाने के लिए, भाई हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, दुनिया के सामने कैमरे के सामने इसलिए बैठे हैं ताकि लोग, आपने जो गलत बात की है लोगों के सामने वो एक्सपोज हो। ऐसे ही, और नियत इसके पीछे है कि देखें, एक बात गलत अगर हुई है आपकी तरफ से तो आपको भी एक मैसेज मिले कि रीथिंक कि शायद आपसे गलत बात हो गई है, और अगर चले अगर रीथिंक नहीं करना तो एटलीस्ट टेक इट एज एन एकेडमिक रिबिटल कि ये व्यू भी मौजूद है। तो आई थिंक इट्स अ हेल्दी डिस्कशन और इट्स अ हेल्दी थिंग। दुनिया में कोई भी अली भाई कह सकता है किसी के बारे में, यानी इसका मतलब है आप किसी के बारे में क्रिटिसिज्म, वो तो ये कह सकता है कि जी आप इसलिए कर रहे हो कि आपके पास कंटेंट खत्म हो गया और व्यूअरशिप आपकी नहीं बन रही तो आपने क्रिटिसाइज करना चाहिए। भाई आप जुनैद अकरम की अपनी वीडियोस देख लें, उसकी 80% क्रिटिसिज्म का कंटेंट होता है, मतलब लोग भी हंसते भी हैं उनके ऊपर, मजाक, जी फलां ने ऐसा किया, फलां ऐसा किया, वीडियोस लगाई होती हैं, उस पर कमेंट हो रहे होते हैं, उस पर रिएक्शन वीडियोस हो रही होती हैं। भाई आप भी हम कह सकते हैं कि आप भी तो इस तरह कर रहे हैं, उन पे भी पॉइंट आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेक सेंस इन दैट। भाई आप नियतों पे कैसे जा रहे हो यार? एग्जैक्टली। बहरहाल जो प्रिंसिपल हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि इस्लामिक प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी गलत हम देखें जिससे हम डिसएग्री कर रहे हैं और वो ख़दशा है कि बहुत लोगों तक वो बात ना चली जाए, तो उसको कॉल आउट करना या उस पर कोई वीडियो बनाना, इट्स परफेक्टली फाइन। इट कम्स अंडर नहीं अनिल मुनकर, आदाब का लिहाज रखना चाहिए, कोई गलत बात नहीं, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, उसको विलिफाई नहीं करना चाहिए उस इंसान को, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन, बल्कि यही अभी हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा तो इनकी तरफ से आती है। हाँ। साथ ही मौलवियों के ऊपर बात शुरू हो जाती है। ये इटसेल्फ कैरेक्टर असैसिनेशन है कि भाई आपने कहा कि आपके एक बंदे ने रिस्पॉन्ड किया और आपने कहा जी आप व्यूज़ के लिए करें। भाई मतलब आपका आपसे ये बहस ही नहीं है कि व्यूज़ के लिए बात हो रही है, बात तो ये हो रही है आपका कंटेंट गलत है भाई। एग्जैक्टली। बहरहाल तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी, क्योंकि हम भी आज बात ही करने लगे हैं लोगों के बारे में, तो नीयत सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह एक अच्छा बैलेंस्ड ओपिनियन हमारे मुताबिक लोगों के सामने आए। तो ये जो जावेद शेख साहब ने बात की एक पॉडकास्ट में, वो बात कर रहे थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ही सेड कि आई डिसएग्री विद दिस, ये स्लोगन मुझे पसंद ही नहीं है। तो वो जो होस्ट था उसने कोशिश की उन्हें क्लैरिफाई करने की कि नहीं आप पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या है। उनका मतलब जो भी है, इट डजंट साउंड नाइस, ठीक है ना, मेरा अपना ओपिनियन है। हालांकि उन्होंने कहा ये मेरा अपना ओपिनियन है, यू कैन डिसएग्री, बट मैं डिसएग्री करता हूँ इस स्लोगन से। हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, इट डजंट लुक नाइस टू मी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी हम कहना इनडायरेक्टली, देखें आप जो जितना मर्जी बयान कर लें कि नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मैं भी ये कहूँगा इट डजंट लुक नाइस कि मतलब मेरी मर्जी मैं जो मर्जी करूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी इसको इसी तरह देखता हूँ कि एक अच्छा स्लोगन नहीं है। और फिर उन्होंने एक बात की कि देखें औरत को औरत बन के रहना चाहिए, जितनी वो कवर्ड है उतनी वो खूबसूरत लगती है, जितनी उसमें हया नज़र आए उतनी वो खूबसूरत लगती है। अच्छा, अब इस पर काफ़ी शोर शराबा हुआ फॉर ऑब्वियस रीज़न, पसंद नहीं आई ये बात हमारे इंडस्ट्री के लोगों को, और एक आर्टिकल भी लिखा गया डॉन पे उनके ख़िलाफ़ कि एज़ लॉन्ग एज मिसोजिनिस्ट मैन लाइक जावेद शेख एग्जिस्ट, तो तब तक जो है आप भूल जाएं कि इंडस्ट्री में भी ओपन माइंडेड लोग जो है ना वो आएंगे। तो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा और काफ़ी उसमें बातें हैं, रिएक्शनरी बातें, तो उसको भी मैं चाहूँगा हम बारी बारी डिस्कस करें। बट मतलब ये कहना कि औरत पर्दे में अच्छी लगती है, इसमें क्या विलिफाई हो गया औरत का, मैं समझना चाह रहा हूँ। मे बी शायद आप कुछ बता सकें इस बारे में कि क्या ऐसा क्या है इसमें, क्या उन औरतों को डिग्रेड किया जा रहा है इनडायरेक्टली जो पर्दा नहीं करती हैं? ये इसलिए ट्रिगर कुछ मेरा ख्याल हमारी इंडस्ट्री के लोग हुए, समझना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अली भाई एक ना बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ ये दौर है जिसे कहते हैं फितनतुल इस्तिलाहात, यानी द ट्रायल और द फितना ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़। हो ये रहा है, अल्लाह माफ़ करे, कि टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल रही है। ये इस्लामिक फेमिनिज़म की हमने बात की है, एक्चुअली फेमिनिज़म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, यानी फेमिनिज़म इटसेल्फ इस्लाम की फंडामेंटल फ़िलासफ़ी से मुखालिफ है। अच्छा, तो इसीलिए इस्लामिक फेमिनिज़म, असल मसला ये कि जिन लोगों ने इस्लामिक फेमिनिज़म इसके साथ लगाया ना, उन्होंने असल में फेमिनिज़म को समझा नहीं। उन्होंने फेमिनिज़म की एक फेस वैल्यू ली और कहा कि फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट द इक्वल राइट्स,
या इक्वल women यानी rights, फीमेल राइट्स, वुमेन राइट्स, इक्वल राइट्स भी नहीं, वुमेन राइट्स के, औरतों के उनके हुकूक थे। भाई मैं आपसे पूछूं कि औरतों को उनके हुकूक नहीं मिलने चाहिए? इस्लाम तो उसकी फिलॉसफी की बात करता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस्लामिक फिलॉसफी साथ लगा लें ताकि इस्लाम जो औरतों को हुकूक देता है वो औरतों को हुकूक मिलने चाहिए, ठीक है। ये उसको डिफाइन करते हैं। हालांकि इस्लामिक फेमिनिज्म इज टोटली डिफरेंट। मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली इस्लामिक फेमिनिज्म की बुनियाद ये है कि दीन को दोबारा नई तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ना बहुत ज़्यादा यानी डोमिनेट कर रही हैं सोसाइटी के अंदर, लोगों की ना ज़ुबानों के ऊपर है, और हम समझते हैं कि यार उनका कोई ना नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, बड़ी अच्छी बातें हैं, वो अच्छे उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसी में से ये जो स्लोगन है जो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसा स्लोगन है, इसको अगर आप उसके बैकग्राउंड पे जाएं, सुभान अल्लाह, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी आया कहाँ से स्लोगन था? माई बॉडी माई चॉइस का ये उर्दू का तर्जमा है जो एक्चुअली में आया था। प्रैक्टिकली अगर आप रिसर्च करें, एकेडमिया में जाएं, या आप इवन गूगल कर लें माई बॉडी माई चॉइस, आपको पता चल जाएगा गूगल में, विकीपीडिया के ऊपर, ये बेसिकली एक फेमिनिस्टिक एजेंडा के अंडर ये टर्म कॉइन की गई थी, ये एक स्लोगन कॉइन किया गया था जो बेसिकली अबॉर्शन राइट्स के ऊपर था। बाकायदा रॉबिन स्टीवनसन की किताब है इस पे, माई बॉडी माई चॉइस, और उसमें वुमेन्स लिबरेशन फॉर अबॉर्शनिज्म और इस तरह करके उसका ना सब टाइटल है। कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लिटरली अबॉर्शन के ऊपर बात की जा रही है, यानी उनका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। यानी देखे ना, आपने साफ वो बुक नजर आ रही है, हाँ एग्जैक्टली, उस बुक की थीम नजर आ रही है, अबॉर्शन राइट्स हैं, आपने वही जुमला उठाया, वो जुमला उठा मतलब के आपने पूरी मूवमेंट चलाई, और अब आप यू हैव टू एक्सप्लेन बाय गोइंग आउट ऑफ द वे कि नहीं इसका मतलब कुछ और, तो मिसकंसेप्शन आप नहीं करने। अच्छा, दूसरी बात ये कि माय बॉडी माय चॉइस का मतलब ये है कि आपने कहा ना, उसकी देखें उसके बारे में एक जाहिरी एक यानी देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बज़ाहिर ना अगर आप उसको दोबारा गौर करें, हो सकता है वो कोई इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन ना उसके पीछे उसकी वजह से एक पब्लिक मैसेज गलत जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बाजू को अवॉइड करना पड़ता है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ हदीस से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा मौजूद थे, सहाबी मौजूद थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, माशा अल्लाहु व मा शिअता, जो अल्लाह चाहें और जो आप चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्स किया, सही गालिबन सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया कि अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया? अब आप इमेजिन करें जो सहाबी सामने बैठा हुआ है, क्या वो अल्लाह माफ़ करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर समझता है, कोई शरीक समझता है? बिल्कुल कभी तसव्वुर ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शिर्क से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम शिर्क, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मूवमेंट तौहीद की है, उन्होंने शिर्क को छोड़ा और वो किया। और फंडामेंटली अगर आप गौर करें तो शायद बात इतनी गलत भी नहीं है। जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपनी मर्जी से बात तो नहीं करते थे, वही की हुक्म से बात करते थे। दीन की जितनी भी बातें हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के बारे में और दीन अल्लाह के हुक्म से हैं। तो अल्लाह ताला का ये कहना कि फंडामेंटली अगर आप गौर करें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में एक पब्लिक, एक उसकी यानी एक जो इसे कहते हैं ना, आप उसके बारे में एक फीलिंग और एक वाइब जो है, या फिर उसका एक गलत माना जो लोगों के सामने आ सकता है, आपने उसको करेक्ट किया। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप एक मुसलमान से पूछेंगे या फिर इवन जो लोग इसके बारे में कहते हैं, आप उनसे पूछें इसका मतलब है अल्लाह माफ़ करे तुम अपने जिस्म के साथ जो मर्जी करते रहो, बुराई करते रहो, ये वो नहीं, हम इस तरह का माना ही नहीं है। हमारा तो मतलब तो ये है कि भाई तुम्हें रेप के खिलाफ हम बोल रहे हैं, हरासमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, नॉट लुक एट आवर बॉडीज, ये हमारी बॉडीज हैं। अगर हाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़े और हम भी उसे मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन मसला ये कि आपके उस जुमले की वजह से एक गलत परसेप्शन, एक गलत, पहली बात है आपने वो एक जुमला गलत जगह से उठाया है जिसके पीछे फिलॉसफी कुछ और है, आइडियोलॉजी कुछ और है। नंबर 2, बिल फर्ज आपने उसको एक नया मीनिंग दे भी दिया है, लेकिन वो मीनिंग हमारे फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। औरतें हया वाली, हमारी बहनें हया वाली हैं, हमारा दीन, हमारा कल्चर जो है वो हया वाला कल्चर है। हम ये चीजें अच्छी नहीं लगती मुंह से कहते हुए। आप यही चीज किसी अच्छी स्टेटमेंट से भी कह सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब हजारों स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, वही ट्रांसलेशन क्यों की गई? असल में मसला ये है कि जिस शैतान ने आपको ये ट्रांसलेशन दी है ना, वो चाह रहा है कि ये स्लोगन बाकी रहे ताकि इसकी फिलॉसफी किसी ना किसी जगह से आपके दिमाग के अंदर इंटरवाइन कर दी जाए। बिल्कुल ऐसी, मतलब और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो बिला वजह की, इस पे बात हो, जितनी बात होगी बात मजीद मशहूर होगी। आप अच्छे अंदाज से भी कह सकते हैं। मतलब आप देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्या जो आप राइट्स की बात कर रहे हैं, क्या इस्लाम आपको राइट्स नहीं देता? आप इस्लाम का नारा क्यों नहीं लगाते? मतलब तकलीफ क्या है वहाँ पे? मुझे इसकी कोई सेंस नहीं समझ आती है। अब जैसे वो जवेद शेख साहब ने कहा ना कि नहीं देखो, कहना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, इट मेक्स सेंस। मतलब मुझे कोई लिटरली आके कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऑन द फेस ऑफ इट, यानी अगर मुझे कुछ ना पता हो ये क्या मूवमेंट है, इसका नारा क्या है,
इट डजंट लुक अली नाइस भाई, टू मी। एंड आई वुड ऐड टू दैट, ये एक मर्द के लिए भी सूटेबल वर्ड नहीं है, यानी बिल्कुल, हम सिर्फ मैं औरत के मर्द लिए की बात कर रहा हूँ हाँ, कि अगर मर्द भी आके मुझे बोले वो कहे हम उसको तो भी मुझे decent तो नहीं इट्स नॉट लगेगा। अबाउट फीमेल, हाँ। इट्स अबाउट मेल एज वेल, Yep. कि एक मर्द कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप पता है हमारे दीन के अंदर खुदकुशी हराम है। क्यों हराम है? जिस्म आपका नहीं है, आपकी सही। जान नहीं है। सही। कोई बंदा कहे मेरी जान है, अल्लाह कहते हैं आपकी जान ही नहीं है। खुदकुशी Exactly. हराम, वरना खुदकुशी हलाल होती है, आप अपनी जान ले सकते हो। आप अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आए हो, आप अल्लाह के हुक्म से ही जा सकते हो। भाई बिल्कुल आपकी सही। अपनी जान भी नहीं है, आप किस मुंह से कह रहे हो मेरा जिस्म है, बिल्कुल ये मेरी मर्जी है? बात वही है कि देखें, दे हैव टू एक्सप्लेन बाय गोइंग आउट ऑफ द कि नहीं, इसका मतलब है कि हमें हरास नहीं कोई कर सकता, हम पे कोई नजरें नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं, उससे हम एग्री करते हैं। Exactly. इस्लाम भी तो यही कहता है, Exactly. हरासमेंट की कितनी सज़ा, सख्त सज़ा इस्लाम में, ठीक, Exactly. रेप की कितनी सख्त सज़ा इस्लाम में है। तो वाई डू यू हैव टू चूज सच अ सेंटेंस जिससे मिसकंसेप्शन फैले, और यू हैव टू क्लैरिफाई हमारे अगेन कल्चर एंड के भी अगेन। खिलाफ है, हमें Exactly. पसंद भी नहीं है, हम उस तरह के अल्फाज यूज ही नहीं करते। मैं तो कहता हूँ ये वजारी लैंग्वेज है, सीधी सी बात है। यानी ये तो बाजारी लैंग्वेज है यार, आपने उसको पकड़ के अपना स्लोगन बना लिए, फिर आप कहते हो क्रिटिसिज्म आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर दूसरी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ औरत की खूबसूरती ये है कि जितनी औरत पर्दे में है उतनी वो ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो इसमें एक चलें, फ्रॉम लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, इसमें फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव जिन लोग को एतराज़ हुआ है, कमिंग इन देयर शूज़, ये बात सोची जा सकती है कि इस सेंटेंस से इनडायरेक्टली वो औरतें डिग्रेड हो रही हैं और उनको विलिफाई किया जा रहा है जो पर्दा नहीं करती, या जो मतलब स्किन, दे शो देयर स्किन, ऑब्वियसली हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं। तो इस पे व्हाट डू यू थिंक कि वाकई इनडायरेक्टली क्या विलिफाई हो रहा है? मुझे एक बात बताएं, एक बंदा नमाज पढ़ता है और एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता। सही। हम कहते हैं जो नमाज पढ़ता है वो अच्छा है, वो नेक है, सही। तो दूसरा नहीं पढ़ता, तो नेचुरली क्या वो विलिफाई हो रहा है? सही सही भाई ठीक है, वो विलिफाई तो बिल्कुल होगा सही। कि आप गलत काम कर रहे हैं। सही। भाई कहाँ से आपने कोई, आप या तो अच्छा काम कर रहे हो ना, मुबाह काम कर रहे हो, फिर तो ये बहस आती है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मसला हराम हलाल का है अखी, यहाँ पे मसला कोई मुस्तहब मुबाह का मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल यहाँ पे एक बंदी जो अपने आप को, अपनी स्किन को एक्सपोज कर रही है, वो गलत कर रही है। सही। ऐसे ही एक और मिसाल ले लें, चले ज़्यादा क्लियर एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा झूठ बोलता है, एक बंदा नहीं झूठ बोलता। आप कहें जी ये जो नहीं झूठ बोलने वाले वो ज़्यादा बेहतर हैं उनसे जो नहीं अच्छे, यानी जो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। आप कहें जी आप झूठों को वेरीफाई करें, बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई? आप गलत का झूठा जो बंदा है, क्यों नहीं हम गलत? या तो आप पहले कहें कि वो गलत काम नहीं है, अपनी स्किन को एक्सपोज करना गलत काम नहीं, आप इस पर बात करें ना। देखिए, हम वैसे भी क्योंकि नाम लेके तो वेरीफाई नहीं कर रहा ना, एक्शन है, दो एक्शंस हैं। एक एक्शन ये है कि औरत पर्दा करती है, एक एक्शन ये कि नहीं करती है। पहली बात, वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ तारीफ कर रहे हैं इस एक्ट की कि कोई भी औरत अगर वो ट्राई करती है अपना जिस्म ढांपने की, पर्दा करने की, तो वो उसमें खूबसूरती भी मज़ीद आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान में इसका हुक्म है ना। देखें, तो इसको एकदम से ये कहना कि नहीं, ये स्टेटमेंट क्यों बोली गई, इसमें विलिफाई किया गया है उन औरतों को जो नहीं करती, औरतों को नहीं किया गया है। उस एक्ट को बस ये कहा गया है कि ये वाला एक्ट बेहतर है, और अगर जो भी औरत ये वाला एक्ट करेगी, यानी अपने आप को ढांपने की कोशिश करेगी, पर्दा करेगी इन वट एवर कैपेसिटी शी कैन, तो इट्स अ वेरी अप्रिशिएबल एक्शन एंड इट विल ओनली ऐड टू हर ब्यूटी। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, इसको इतना नेगेटिव क्यों देखना कि नहीं इसमें विलिफाई हो गया है। एक बंदा, एक मर्द को, मैं तो कहता हूँ इसको मर्द पे भी अप्लाई करें। बिल्कुल। एक मर्द है, वो अल्लाह माफ़ करे अंडरवेयर पहन के आ जाता है, सही, ठीक है, सही। और एक बंदा जो अच्छे डिसेंट कपड़े पहन के आता है, हमारे लिए वो अच्छे कपड़े पहनने वाला, डिसेंट कपड़े पहनने वाला, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला 1000 दर्जे बेहतर है उससे जो नहीं करता। ये मर्द, मैं बहस कर रहा हूँ, जेंडर की बहस ही नहीं है। देखिए, आपने जेंडर की बहस मुझे क्यों बना भी दी? मिसाल देने मैं आपको देता हूँ कि मैं ये कहूँ कि मुगीरा, जो मर्द नज़रें झुकाता है ना, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बल्कि जितनी नज़रें मर्द झुकाएगा ना, उतना ही वो खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। अब मुझे बताएं कि जो मर्द नई नज़र झुका रहा, उसको इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेना चाहिए कि यार वाकई यार ऐसा मुझे भी करना चाहिए, या वो ये कहे कि मुझे विलन बनाया जा रहा है और मुझे जो है विलिफाई किया जा रहा है, और इसमें कोई वो मर्दों के खिलाफ। अली भाई, असल मसला ये है कि उनकी ना गिल्ट को आप प्रोवोक कर रहे हैं उनको शर्मिंदगी हो रही है,
और दिस इज़ देयर शर्मिंदगी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है, उनको तकलीफ हो रही है, एंड दैट्स व्हाट शुड बी हैपन, व्हाट शुड हैपन विद देम। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। इट्स हाँ, अगर एक बंदे को अगर किसी जगह पे पॉजिटिव, हमारे यहाँ अवार्ड सिस्टम्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को अवार्ड मिलता है जिसने मेहनत की होती है। अवार्ड क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं ताकि जो है वो बाकियों को डिग्रेड किया जाए, इसलिए किया जाता है ताकि बाकी मोटिवेट हों, बाकी भी इस तरह आगे बढ़ें, और जो फेलियर्स हैं, जो फेल होने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपने आप को पॉजिटिवली इसके अंदर अपने आप को डेवलप करें। तो एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि इस खैर के काम के अंदर जो बंदा खैर में जितना आगे है, शरीयत ने कहा है, उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और वो बंदा जिसने गलत काम किया है, हाँ, अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसको अप्रिसिएशन करना बंद कर दो उसकी। बिल्कुल सही। ठीक है, हम उसको स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे जाके यार तुम ये गलत काम कर रहे हो, हमें वो भी करना चाहिए, हमें वो करने का हक है, क्योंकि वो गलत काम है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना कर दिया, गलत कह दिया, हाँ, आप इस पर बहस करो आके हमसे कि ये गलत है कि नहीं। जिस दिन आपने ये साबित कर दिया गलत नहीं है, उसके बाद बिल्कुल फिर आपके पास ये राइट है आप कहने का। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं अखी जो कि इवन मुबाह होती हैं, मुबाह के अंदर भी आप अप्रिशिएट करते हैं कुछ चीज़ों को, जो आउट, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो फिजिकली अपने आप को जिम करता है, अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाता है, वो बंदा जो है वो उससे बहुत खूबसूरत है जो नहीं बनाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बंदा नहीं है, वो फिजिकल फिटनेस उसकी नहीं है, वो बुरा है। कुछ जगहों पे ऐसा अप्लाई हो सकता है, लेकिन जनरली जो बंदा गुनाह कर रहा है उसको जब आप कंपैरिजन करेंगे किसी एक नेकी के करने वाले से, तो डेफिनेटली हम कहेंगे जो गुनाह कर रहा है वो गलत है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और जो है उसको रिबटल, उसको डांटना भी चाहिए, उसको रिप्रिमांड करना चाहिए हमें। ये एक बिल्कुल बड़ी सही। सिंपल सी बात है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके बारे में विलिफिकेशन और ये इस तरह की बहस वगैरह करने की हमें कोई ऐसी ज़रूरत भी है कि नहीं। अच्छा, ये चीज़ आती भी बार बार ना इस पे ही है कि आप लोगों को आ जाके औरतों का ड्रेस ही नज़र आता है। अब ये एक फैलिसी, आई थिंक इसको स्ट्रॉमैन फैलिसी कहते हैं, आई फॉरगॉट द नेम। ये कहना कि यार इन लोगों को मसला ही वुमेन ड्रेस से है और इसके ऊपर इनके लिए कोई टॉपिक ही नहीं है इसके बाद, तो क्या इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे कोई नसीहत भी नहीं होनी चाहिए? क्या कोई इंडस्ट्री का बंदा, अच्छा ये भी एक चीज़ कही जाती है ना कि ये तो खुद हिपोक्रेट है, जो भी करेंगे बात, जवेद शेख करेंगे, कोई और करेगा, उसके बारे में कहा जाएगा कि यार इनकी अपनी हरकतें देखो, इन्होंने ये मूवी में काम किया, इन्होंने तो ये किया, इवन यहाँ तक बात हो जाएगी जी कि इनकी अपनी बेटी नहीं पर्दा करती, ठीक है ना, इस तरह की भी बातें लोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर एक बंदे ने एक बहुत अच्छी बात की है, रिगार्डलेस उसका एक्शन अभी क्या है, वो उसका पास्ट क्या है, तुम ऑन द फेस ऑफ इट उस बात पे गौर करो कि वो बात क्या कर रहा है। शैतान अगर अच्छी बात कर दे, क्या कबूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये तो फिर शैतान तो नहीं है ना। नहीं, जवेद अमल जैसा शेख, मर्जी हो, मैं देखिए, उनके साथ माशाल्लाह, अल्लाह माफ मैं करे। उनकी तारीफ़ अब यहाँ पे बैठ के इतनी ज़ाहिर है क्या करूँ, लेकिन जस्ट वन थिंग कि माशाल्लाह, वन थिंग आई सो, प्रोग्राम था, फजर का टाइम हुआ, फजर तक प्रोग्राम चल रहा था, यूके, एयर बाय यूके की रिकॉर्डिंग थी, और मैं वज़ू करने गया, वापस आया तो माशाल्लाह जवेद शेख साहब वो वहाँ पे जो अमला था रिकॉर्डिंग का उसको जमा करके नसीहत कर रहे थे कि बेटा नमाज़ पढ़ा करो। देखें, ठीक है, हर बंदे में खामी होती है, लेकिन दिस एक्शन माशाल्लाह, दिस शोज़ के उनमें खैर है, और जितना मैं उन्हें जानता हूँ माशाल्लाह ही हैज़ अ लॉट ऑफ खैर। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, बजाय के पर्सनल अटैक्स करने के, इसको एड होमिनम फैलिसी भी कहेंगे ना, कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन के, ये बंदा तो खुद ऐसे, और ये हमारे मतलब इस तबके की अप्रोच है। आई डोंट वांट टू कॉल देम लिबरल्स, ऐसा ना होना कि वो हमें डिस्टेंस मज़ीद क्रिएट हो जाए, हमारे वो शहरी हैं और रिस्पेक्टेबल लोग हैं, लेकिन वो उनकी ये अप्रोच के हर ऐसे बंदे को जो मोरालिटी की बात करे या जो थोड़ी सी भी इस्लाम की बात करने की कोशिश करे, उसको एज ए हिपोक्रेट प्रेजेंट करो और उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करो। जैसे मैं एक प्रोग्राम और देख रहा था, उसमें एक एंकर जो है वो एक उससे एक गेस्ट थे रिस्पेक्टेबल, उनसे कह रहे थे अच्छा ये बताएं को एजुकेशन हलाल है कि हराम है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। तो फ़ौरन ही वो ये पॉइंट ले आए कि नहीं, जो सामने आपके मेल फीमेल दोनों बैठे हुए इस प्रोग्राम में आना भी तो हराम है। कितनी गलत मतलब बात, देखिए ना कि ये एक लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल। अखी मैं तो मैं हैरान होता हूँ समझते हुए कि किस तरीके से अल्लाह माफ़ करे हम अपने ना रॉन्ग्स को जस्टिफाई करते हैं लोगों के एक्शन से। देखें, एक बंदा अमली तौर पे वीक हो सकता है, पहली बात तो शरी तौर पे सही, एक बंदा अमली तौर पे वीक हो सकता है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि अब वो वर्चू की हक में बोल नहीं सकता और उसकी मुखालफत में बोल नहीं सकता। मुझे एक बात बताएं, कौन ऐसा बंदा है दुनिया के अंदर जो दावा करता है मुझसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला गया?
इंसान ना चाहते हुए कई दफ़ा बिल्कुल गलत सही, निकल जाते हैं बिल्कुल उससे सही। बात ना। हम्म। सिवाय अंबिया के और इतने बड़े बड़े लोगों के, उनके अलावा हम किसी के बारे में दावा नहीं कर सकते। सही है। तो जब उनसे ये गलती हो सकती है तो क्या अब वो झूठ के हक में बोलना बंद कर दें? क्या वो अपनी, चूंकि वो करते हैं इस तरीके से, तो आखिर दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी को नसीहत कर ही नहीं सकता। अगर हम ये कर दें ना कि एक बंदा अपने, हाँ आइडियल यही है कि एक बंदा जब किसी फिलॉसफी को, किसी आइडियोलॉजी को क्लेम कर रहा है और उसके हक में बोल रहा है, तो उसका एक्शन उसको करना चाहिए। और यही वजह है जिसकी वजह से लोग फिर आपको सवाल उठाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली उठाते हैं, हम पर भी उठाते हैं, मौलवियों के ऊपर भी उठाते हैं कि भाई आपके अंदर ये कमियां बताई हैं। और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, ये होने से हमारी अपनी इस्लाह होती है। बिल्कुल सही। लेकिन डज इट इनवैलिडेट द आइडिया इटसेल्फ? मेरा अमल क्या उस आइडिया को इनवैलिडेट कर रहा है? नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। हम जावेद शेख के अमल पर बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट ठीक है। उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपको उस पे मसला है, भाई अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा कोई बात नहीं। एक बंदा कह रहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद झूठ बोल रहा है, उस बंदे को तो आप साइड पे कर दो। अब बताओ झूठ क्या इटसेल्फ वो अब उसकी वजह से अलाउ, डज इट गिव मी द राइट टू एक्चुअली नाउ लाई? सही। नो, इट डज नॉट इन एनी वे व्हाटसोएवर। ये दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल क्लेम ठीक, एक आइडियोलॉजी और उसको अमल करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले। इस्लाम इस बात पे जरूर बात करता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन अगर तजाद एग्जिस्ट करता है उससे कॉल गलत नहीं हो जाता। नहीं, इट डजंट मीन